गरीबों के लिए वरदान है जेनेरिक दवा, चलाया गया जन जागरूकता अभियान। आम जनता की पहुंच से दूर होते जा रहे महंगे अंग्रेजी दवाओं के विकल्प के रूप में जन औषधि योजना के तहत आने वाले जेनेरिक दवाओं ने महंगे अंग्रेजी दवाओं के मूल्य से कई गुना सस्ती अपने 400 उत्पादों के साथ दवाओं की उपस्थिति बाजार में कराकर गरीब मरीजों के लिए वरदान साबित होने का कार्य किया है। इन्हीं जेनेरिक दवाओं का इस्तेमाल बिना किसी संदेह के करने की अपील के साथ लोगों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से सामाजिक संस्था सुबह ए बनारस क्लब के बैनर तले संस्था के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल एवं महासचिव राजन सोनी के नेतृत्व में मदागिन स्थित भारतेदु पार्क में नित्य प्रतिदिन हजारों टहलने वाले लोगों के बीच जनहित में हाथों में जेनेरिक दवा का डिब्बा लेकर एक जन जागरूकता अभियान चलाया गया। उपरोक्त अवसर पर बोलते हुए संस्था के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल एवं महासचिव राजन सोनी ने कहा कि जब कोई दवा बनती है तो कंपनियां उसको पेटेंट करा लेती है, जिसकी वजह से वह दवा काफी महंगे मूल्य में बाजार में उपलब्ध हो पाती है। वही दवा जब पेटेंट के दायरे से बाहर आती है और उसी दवा को कई कंपनियां जब बनाती है तो वह दवा सस्ते मूल्य में जेनेरिक दवा के रूप में बाजार में उपलब्ध हो जाती है। आजकल के मिलावटी खानपान जंक फूड के प्रति लोगों का रुझान पूरे विश्व में तेजी से बढ़ रहे शुगर और ब्लड प्रेशर के पाए जाने वाले मरीज, दूषित वातावरण के वजह से घर के किसी न किसी सदस्य के अंदर पनप रहे बीमारियों के कारण महंगाई के इस दौर में घर का मुखिया उस समय असहाय और लाचार हो जाता है जब वह आज के इस आधुनिक युग में इलाज के लिए महंगे हो चुके डॉक्टर की फीस एवं महंगे दवाओं के चक्कर में अपना जमा पूंजी गंवाता रहता है। ऐसी स्थिति में मानसिक रूप से अपने आप को वह काफी असहाय व लाचार महसूस करता है। ऐसे जरूरतमंदों के लिए बाजार में वरदान के रूप में आए जन औषधि योजना के तहत जेनेरिक दवाओं ने बहुत हद तक राहत देने का कार्य कर रहा है। जन औषधि केंद्र पर बिकने वाली जेनेरिक दवाओं को लेकर शुरुआती चरण में इनकी गुणवत्ता को लेकर अफवाहें भी फैलाई गई, मगर वास्तविकता यह है कि इनकी गुणवत्ता चमकीली भड़कीली पैकिंग में बिकने वाली अंग्रेजी दवाओं से कहीं भी कम नहीं है। कमीशन के चक्कर में फैलाया गए इसके दुष्प्रचार एवं ना जानकारी होने के वजह से लोगों में इसके प्रति जागरूकता में काफी कमी है। जो कोई भी जेनेरिक दवा का इस्तेमाल एक बार कर लेता है उसके बाद उसका रुझान खुद ब खुद उसकी ओर हो जाता है। कार्यक्रम में उपाध्यक्ष चंद्रशेखर चौधरी, विशेश्वरगंज व्यापार मंडल अध्यक्ष अशोक गुप्ता, नीची बाग व्यापार मंडल के अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता, पप्पू पहलवान सहित कई लोग शामिल थे। वाराणसी से बच्चा गुप्ता की रिपोर्ट। नामी गिरामी फार्मा कंपनियां जब दवा बनाती है तो उसको वह पेटेंट कर लेती है और वही दवा जब पेटेंट के दायरे से बाहर होती है तो उसको कई कंपनियां बनाती है जो कि जेनेरिक दवा के रूप में बाजार में उपलब्ध होती है। उदाहरण के तौर पर हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो दवा शुगर का अगर अंग्रेजी दवा में 180 रुपया पत्ता बिकता है, अगर वो जेनेरिक दवा के रूप में आता है तो 16 रुपया प्रति पत्ता के रूप में बाजार में उपलब्ध हो जाता है। पोस्टेड की दवा अगर 500 रुपया पत्ता बिकता है अंग्रेजी दवा में, तो जेनेरिक दवा में वही पत्ता 24 रुपया प्रति पत्ता बिकता है। तो हमारा जो गरीबों के लिए जो है दवा बनाई गई है उसी के लेकर हमारा जो है मदागिन स्थित भारतेदु पार्क में एक कार्यक्रम जेनेरिक दवा के सहयोग के रूप में किया है कि ये जेनेरिक दवा हर जनता जागरूक होकर इसका इस्तेमाल करे। और चूँकि ये दवा गुणवत्ता के मामले में भी कहीं से कम नहीं है। अंग्रेजी दवा भले चमकीली भड़कीली पत्ती में आती है, लेकिन जेनेरिक दवा उतना ही कारगर, उतना ही जो है बढ़िया है जितना कि अंग्रेजी दवा है। जेनेरिक दवा की हमारा है, जन जन